हजारीबाग में क्या काफी जहरीले सांप भी हैं, ये क्या जहरीला है? नहीं, बिल्कुल ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसका जो साइज़ है, जिसका स्पीड अभी आप लोगों ने देखा जो पकड़ने के लिए वो कितनी तेज़ी से भागा, उसके पीछे मुझे भागना पड़ा। और ये अभी गर्मी आ गया है, बहुत तेज़ भागता है, बड़ा है, पेड़ पर चढ़ जाता है और डराता है, जैसे हमको भी अब इसने डराया। हालाँकि डरने की बात नहीं, इसमें ये नॉन पॉइज़नस स्नेक है, अगर बाइट हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि बाइट नहीं होता है, बाइट हमको भी हुआ है, तो बाइट हो भी जाएगा तो इससे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको मामूली सा घाव आएगा। ये हमारे घरों में इसलिए घुसते हैं कि हमारे घरों में चूहे रहते हैं। अच्छा। एक घर के पीछे औसतन 40 चूहे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं 40 चूहा है तो इसका भोजन है, और भोजन है जहाँ भोजन है तो वहाँ ये सांप है। द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग को हजारों बागों का शहर कहा जाता है और उसी बाग बगीचे में कई सारे जीव जंतु रहते हैं और उसी को रक्षा करने के लिए एक हमारे साथ मुरारी जी हैं, वो लगातार रेस्क्यू करते हैं, स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। आज एक सांप आप देख सकते हैं पकड़ाया है, ये ऋषभ जी का घर है और इसी घर में सांप जो है पनाह लिया हुआ था, क्योंकि इस सांप के विषय में कहा जाता है कि ये जो लोग हैं उनके साथ रहते। कौन सा सांप है मुरारी जी और क्या है इसकी? ये रैट स्नेक है, मतलब धामन, और ये इसका मुख्य भोजन चूहा है। और इसके इसी सांप को लेके बहुत सारी भ्रांति हमारे जनमानस में है कि ये सांप को गाय का दूध पी लेता है, उसके पैर को छान देता है, मतलब बांध देता है। जैसे मेरे हाथ को इसने बांध रखा है, वैसा ही गाय को बांध देगा और उसका दूध पी जाएगा, तो गाय फिर दूध नहीं देगी। इस तरह की भ्रांति है। देखिए, ये सांप है और इसका लंग्स इतना छोटा है कि ये जैसे कोई दूसरा जो जीव है, जो दूध पीने वाला जीव है, तो वो सक करता है दूध। अगर अगर गाय के बट से पीना है तो सक करना है, तो इसका लंग्स इतना छोटा है कि इसमें सक करने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात है कि इसका जीभ हमारे जीभ की तरह नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जीभ फटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। वो दरअसल इसका सेंसर है। ये जीभ को निकालता है और सेंस करता है कि हमको किधर जाना है, क्या किस तरफ खतरा है, किस तरफ खतरा नहीं है, वो करता है। और ये देखिए कि ये सांप है, ये सेमी एडल्ट है। एडल्ट होगा तो इससे थोड़ा मोटा और इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी गाय जो है 4-5 लीटर दूध देती है आजकल, जो अच्छी गाय है तो कम से कम 5 लीटर 10 लीटर दूध देती है। इसमें खूब भी करेंगे, ज़बरदस्ती भी इसको दूध पिलाएंगे तो 1 लीटर से ज़्यादा इसमें दूध नहीं हटेगा। तो गाय तो 5 लीटर दूध देती थी, तो अगर सांप ने पी लिया तो बाकी 4 लीटर तो देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कहा करते थे कि जब ये सांप गाय के पास जाता था उसके पास दूध वो नहीं दे पाती थी गाय। हाँ, उसके पीछे वजह है कि जैसे हम और आप डरते हैं सांपों से, वैसे ही वो गाय भी इसके साइज को देख के डर जाती है और उस दिन वो दूध नहीं देती है। यानी कि उसके बॉडी से जो उसके थन में दूध उतरने की प्रक्रिया है, वो रुक जाती है डर के कारण, जिसकी वजह से वो दूध नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि ये अगर दूध इसको हम जबरन पिला दें तो इसकी मौत तक हो सकती है। सांप के पेट में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो दूध को पचा सके। हमारे पेट में एंजाइम है कि हम दूध को पचा लेते हैं। जब हमारी भी उम्र बढ़ती है तो हम लोग भी अच्छे से दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए बोला जाता है बच्चों के लिए दूध होता है। तो इसी तरह ये दूध पी ही नहीं सकता, और पी भी लेगा तो इसको पचेगा नहीं, कोई एंजाइम नहीं इसके पेट में दूध को पचाने का। तो हजारीबाग में क्या काफी जहरीले सांप भी हैं, ये क्या जहरीला है? नहीं, बिल्कुल ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसका जो साइज है, जिसका स्पीड अभी आप लोगों ने देखा जो पकड़ने के लिए वो कितनी तेजी से भागा, उसके पीछे मुझे भागना पड़ा। और ये अभी गर्मी आ गया है, बहुत तेज भागता है, बड़ा है, पेड़ पर चढ़ जाता है और डराता है, जैसे हमको भी अब इसने डराया। तो उसके कारण से लोग डरते हैं इससे। हालांकि डरने की बात नहीं, इसमें ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। अगर बाइट हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि बाइट नहीं होता है, बाइट हमको भी हुआ है, तो बाइट हो भी जाएगा तो इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको मामूली सा घाव आएगा, जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है और दूसरे जीवों के काटने से वो हो सकता है, लेकिन आदमी की मौत इससे नहीं होती है। तो क्या आपने कभी इससे जहरीला सांप कभी पकड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो झारखंड के जितने जहरीले सांप हैं वो सारे सांपों का रेस्क्यू हमने किया है। और हजारीबाग इस मामले में, जीव जंतुओं के मामले में बड़ा रिच है। यहाँ पे कोबरा की 3 प्रजाति मिलती है, करैत की 2 प्रजाति मिलती है, रसेल वाइपर की 3 प्रजातियाँ मिलती हैं। 3 ही सांप हैं, रसेल वाइपर, कोबरा और करैत, जो कि जहरीला है। बाकी सांप इनके जैसा विषहीन है, लेकिन बस जानकारी की कमी की वजह से हम लोग डर जाते हैं। लेकिन इसको हमने लोग मारने का भी प्रयास करते हैं, वैसे बिल्कुल लोगों के लिए क्या कहेंगे? अभी जो है, अभी जो सीजन है, अभी गर्मी बढ़ी है, तो ये गर्मी भी बढ़ी और उमस भी बढ़ा। बारिश जो हुआ जिसके कारण गर्मी बढ़ गई, बारिश जो हुआ उमस बढ़ गई, सॉरी, उमस बढ़ने के कारण, उमस जब बढ़ता है गर्मी में, तब ये
निकलते हैं और अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं, चूहों की तलाश में। और ये हमारे घरों में इसलिए घुसते हैं कि हमारे घरों में चूहे रहते हैं। अच्छा। एक घर के पीछे औसतन 40 चूहे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं 40 चूहा है तो इसका भोजन है, और भोजन है जहाँ भोजन है तो वहाँ ये सांप है, वो पहुँचता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये अपने भोजन के लिए यहाँ आया था, इनके घर में घुसना इसका मकसद नहीं था, इसका मकसद भोजन था। अगर इसको छोड़ देते, कुछ नहीं करते, तो ये ऐसे भी फिर जगह जगह देख के ये निकल लेता। चलिए हमारे साथ वो भी हैं जिनके घर पे सांप मिला था, ऋषभ जी, उनसे सीधे बात करेंगे। ऋषभ जी, क्या डर लगता था उस समय, जिस समय सांप आपने देखा था पहली दफा, तो उस समय डर का माहौल था? कोई डर का माहौल नहीं था, सांप है, जैसा आम जीव जंतु रहता है उसी तरह के सांप भी है। लेकिन घर में बच्चे थे इसलिए मुरारी जी को फोन किया गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो समाज में आजकल देखा जाता है, समाज को मार दिया जाता है, लेकिन वो भी जीव है, उसको भी जीने का एक अवसर मिलना चाहिए। और मुरारी जी काफ़ी पुराना रेस्क्यू कर रहे हैं, आज से नहीं उनसे संबंध है, करीब 10-15 साल पहले से ही, 20 साल पहले से रेस्क्यू कर रहे हैं। तो इनका पहल को, एक जीव, इनके पहल से एक जीव बच जाए तो अच्छा पहल है। तो इसी तरह जितने भी आदमी को, अभी गर्मी का समय सांप निकलेगा तो मुरारी जी से संपर्क करना चाहिए और इनको जितना यथासंभव हो इनका रक्षा करके एक अच्छा रेस्क्यू में जंगल। चलिए, ये एक अच्छी पहल है। तो लगातार, क्योंकि गर्मी का समय है, हजारीबाग शहर है और यहाँ पे कई सारे जीव जंतु मिलते हैं, तो लोग सांपों को मारे ना, रेस्क्यू करने दे और रेस्क्यू करके उसे बचाने दे, क्योंकि रेस्क्यू करने के बाद इसे जंगलों में भी छोड़ दिया जाता है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in